जनाब। ओह शुक्रिया 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 सोनू, शुक्रिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। आप लोगों के घर के पीछे इतनी अच्छी जगह है यहाँ। जी जनाब, बट आई डोंट लाइक इट। क्यों? जी जनाब, ऐसा है कि मेरे मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं वो सारे बैंड्रा रहते हैं, और यहाँ से बैंड्रा जाने में एटलीस्ट 1.5 घंटा लग जाता है, तो आई एम ऑलवेज लेट। सो आई रियली डोंट लाइक दिस प्लेस। But Sonu, you don't know. Trust me, this is one of the best places in Mumbai, Mud Island. नहीं। Less pollution, less traffic. Okay? मतलब मैं तो मजा आ रहा है। मैं दूर तो नहीं रहता यहाँ से, थोड़ा सा मड से बाहर ही है, बट आई लव दिस प्लेस यार। पता नहीं जनाब, आप जनाब आपसे कुछ पूछूं? हाँ। आप इससे पहले कहाँ पे पढ़ाते थे? मैं पढ़ाता नहीं था कहीं पे भाई, नहीं। क्या आपको ये लगता है कि मैं टीचर हूँ? जी। अरे नहीं भाई, मैं टीचर नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अरे मैं निकल रहा हूँ। ओके सोनू, मुझे निकलना पड़ेगा। चलिए जनाब। दिल चीज़ क्या है? बस एक बार मान। चाय लीजिए। थैंक यू मैम। वो आशा जी के उमराव जान की सारी गजल मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मेरी भी। रेखा जी ने क्या काम किया था उसमें। दूसरी उमराव जान में तो वो बात थी ही नहीं। कौन सी? वो ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन वाली। मैंने नहीं देखी है। आपने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया। बाय गॉड, वो उस मूवी में तो कोई जान ही नहीं थी, गाने में भी कोई दम नहीं था। लगता है कादी साहब आ गए। सुनीता आई क्या? हाँ, कुछ देर पहले। हाँ सुनीता। आदाब सर। आदाब आदाब। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, मुंबई सिटी में तो ऐसा होता ही रहता है। आप कब आई? यही 15 मिनट पहले। बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। मैं 2 मिनट लूंगा, जरा हाथ मुंह धो के तरोताजा हो जाऊं, ठीक है? आप हाथ मुंह धो के खाना खा लीजिए, फिर शुरू कीजिएगा। नहीं, खाना तो नहीं खाऊंगा, चाय जरूर चलेगी। ठीक है? बस 2 मिनट। चलो शुरू करते हैं। तो कौन सी गजल चुनी थी आपने आज के सबक के लिए? मैं मैम को वही बोल रही थी कि उमराव जान की सारी गजल मुझे बहुत पसंद है। गलत। उमराव जान नहीं, उमराव जान। उमराव जान की गजल नहीं, गजल। ग के नीचे बिंदी है, अलग से बोलना पड़ेगा, गजल। और बहुत नहीं है, बहुत। मुझे उमराव जान की गजल बहुत पसंद है। उमराव जान की सारी गजल मुझे बहुत पसंद है। गुड, वेरी गुड। अच्छा है, इसमें गजल का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ो। हाँ, तो खास करके उसकी एक गजल तो मेरी बहुत पसंदीदा है। पसंदीदा? वाह, क्या लफ्ज का इस्तेमाल किया, पसंदीदा। वो मैम ने अभी बोला ना तो मेरे दिमाग में रह गया। बहुत अच्छा, ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, जो भी कोई अल्फाज बोलता हो ना, तो वो दिमाग में रहेगा ना, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। क्या पसंदीदा लफ्ज का इस्तेमाल किया इसने? ये शी इज अ वेरी फास्ट लर्नर, बहुत जल्दी सीख जाएगी। मुझे भी लगता है। आप लोग सेशन जारी रखिए, मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। ओके। हाँ, तो बताओ कौन सी गजल चुनी थी? दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्या हुआ? बस यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं, मुश्किल मुश्किल। अच्छा, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है, बस अंतरा में जो उर्दू के शब्द है उसमें गड़बड़ होती है। कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे आगे। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर्द को गौर से पहचान लीजिए। ये दीवार, दर्द, अंजुमन। दर्द नहीं, दीवारों दर। अंजुमन जी, अंजुमन कहते हैं महफिल को। महफिल तो समझती हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दीवारों दर का मतलब है घर, मकान, और दरवाजे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उर्दू शायरी में दीवार तो दीवार ही है। अभी मतलब समझ में आ गया, तो अभी गाने में एक अलग ही मजा आएगा। बिल्कुल आएगा। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लीजिए तो। अरे ये तो अंतरा है ना? हाँ। कहे तो आसमां को ज़मीं पर उतार ला, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू की जगह अगर आप शुक्रिया कहें तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। शुक्रिया। शुक्रिया सर। मैं आपसे कुछ बोलूं? हाँ बोलो। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर आप सिखाए। अभी शुरू से वापस, हाँ, बिगिनिंग से। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाती हो, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मैं इससे पहले भूल गया वो जो था ना, गौर, जहाँ पे वो अंतरा में अल्फाज आया, वो गौर लफ्ज आता है। गौर, ग के नीचे बिंदी है, अलग से बोलना पड़ेगा। गौर। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला, हाँ, ठीक है। और ये सब जो हमने करेक्ट किया आज, आप एक नोटबुक ले लें आज घर पे, ये सारे अल्फाज जो हैं, ये सारे लफ्ज एक एक करके लिखें और उनको बोलते रहें बार 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 बार। कल जब हम सेशन शुरू करेंगे वापस हम देखते हैं कि कितना करेक्ट हुआ है। बिल्कुल सर। सर एक और एक संता ने कहा। नहीं, बस ये हंसी, ये ठाठा, ये चुटकुलेबाजी फिर कभी करेंगे। ठीक है सर। अब काम की बात करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे स्टूडेंट के घर जाना है। सर माफी चाहता हूँ, अब मुझे पता नहीं था कि आपको किसी की क्लास लेने जाना है। सर दोबारा माफी चाहता हूँ। तो हम कहाँ थे? सर वो आपने कविता दी थी याद करने के लिए। वैसे सर मैंने वो कविता सुनी हुई है, वो तो बहुत ही फेमस है, साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है, और फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन जी ने उसे पढ़ा है। बिल्कुल। सर वो पूरी तो याद नहीं है, पर जितने याद है मैं सुना देता हूँ। पहली बात, हम कविता को उर्दू में नज्म कहते हैं। ठीक है सर, तो मैं पेश करता हूँ वो नजम। नज्म नहीं, हाँ। नज्म, नज्म। बिल्कुल। ओके सर, तो पेश करता हूँ वो नज्म। बिल्कुल, सुनाइए। कभी कभी सर वो, लेकिन ये नज्म और गजल में क्या डिफरेंस है? जी, नज्म और गजल में तो अच्छा खासा फर्क है, वो हम फिर कभी उस पर गौर करेंगे अगले सेशन में। फिलहाल अगर आप इस नज्म पे तवज्जो दें तो अच्छा है। तवज्जो मतलब अटेंशन। जी सर, तवज्जो। ठीक है सर, तो पेश करता हूँ मैं वो नज्म। कभी कभी
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की छांव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो मेरे दिल पे छाई है तेरे नजरों के शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। बस बस बस, आगे बढ़ने से पहले हम इन अल्फाज पे जरा गौर करें। जी, जिंदगी और जुल्फें, ये तो आपने सही बोला। उसके बाद आपने बोला शादाब। शादाब नहीं है, शादाब। ये शादाब का क्या मतलब होता है? शादाब मतलब जिंदगी आनंदित होना, मतलब जिंदगी खुशगवार हो सकती थी। और ये सर रंजो गम? रंज गम नहीं, इट इज रंज। रंज का मतलब है दुख, तकलीफ। रंज? हाँ, और गम? गम। कभी आप गम करेक्ट बोलते हैं, कभी गम बोलते हैं। इट इज गम। गम। ओके, ग के नीचे बिंदी है, रंजो गम। रंजो गम। हाँ, रंजो गम को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है तकलीफ के लिए, दुख के लिए। हाँ, जब भी हमें तकलीफ, दुख जताना हो, जाहिर करना हो, तो गम का, रंज का इस्तेमाल करते हैं। गम तो बहुत इस्तेमाल होता है, आप तो जानते ही हैं। और सर शुआ का मतलब क्या होता है? शुआ का मतलब है सूरज की रोशनी, और यहाँ पे शुआओं का मतलब है सूरज की किरणों जैसी चमकती हुई रोशनी। बताइए सर, सही मायने समझे बगैर शायरी करना किसी गुनाह से कम नहीं है। और आपके पेशे में इसकी कोताही तो सबसे बड़ा गुनाह है। और देखिए ना कादिर साहब, मैं ये गुनाह बार बार करते आया हूँ और यारों दोस्तों की महफिल में इसे यूं ही पढ़ते आया हूँ। मुझे तो लगता है मेरे यार दोस्त मेरा मान रखने के लिए मुझे टोकते नहीं थे, या उन्हें खुद नहीं मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। सर 100% चांसेस है कि उन्हें खुद नहीं मालूम है। ये क्या है सर? आप एक काम करें शंकर, हाँ, जो लफ्ज का माने आपको पता नहीं चलता, जो लफ्ज के माने आपको मालूम नहीं है, जिस लफ्ज का आपको तलफ्फुज पता नहीं है, आप उन्हें एक अलग सफ़े पर लिखा करें। हाँ, सो दूसरे दिन जब हम मिलेंगे तो हम उनके तलफ्फुज को सुधारेंगे, उनके माने आपको बताएंगे। मंजूर? मंजूर है सर। तो सर मैं चलूं, इजाजत है? ठीक है, ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ मैडम जी, मैं शिवदास घोड़के बात कर रहा हूँ। हाँ शिवदास, आप आज क्लास के लिए आने वाले थे ना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैडम जी। वो क्या है ना, मुंबई में अपॉइंटमेंट होते हुए भी फिर से कंफर्म करना पड़ता है ना, नहीं तो आखिरी टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आ जाऊँ आज? मेरे शौहर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आपने फोन रखा और मैं पहुंच जाता हूँ। मतलब मैडम जी, मैं आपके फ्लैट के बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ। ठीक है। ओके ओके। कैसे कैसे लोग हैं, किसी नमूने से कम नहीं है। किससे बात कर रही थी? अब देखिए ना, वो शिवदास है ना, मराठी स्टेज एक्टर, जिसके बारे में मैंने कल रात आपसे जिक्र किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है और कह रहा है मैं कब आऊं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, आइए आइए। ये है मेरे शौहर कादी साहब। नमस्ते सर। और ये है स्टेज एक्टर शिवदास। नाइस टू मीट यू, प्लीज सिट डाउन। बताइए क्या नोश फरमाएंगे आप? सर, ये नोश फरमाना क्या होता है? मतलब क्या पीना पसंद करेंगे आप, चाय, कॉफी? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है, आपने पूछ लिया यही काफी है। चलिए, मैं आपके लिए कॉफी ही लेके आती हूँ। वैसे सर, मैं अपने बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं सर, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या नोश फरमाना चाहते हैं? जी? हाँ, मतलब रोकड़ा या चेक? सर, एक्चुअली मैं फीस के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। वो मैडम जी ने मुझे सब डिटेल में बताया था। वैसे तो मैं अभी पूरा रोकड़ा तो लाया नहीं हूँ, हाँ, लेकिन 4000 रुपए रोकड़ा है मेरे पास, और बाकी का आपको चेक चलेगा? अरे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं सर, अपन थिएटर में काम करते हैं ना, अपने को पता है कि ये पैसे का लफड़ा क्या होता है। वो नाटक तो सिर्फ हम अपने वो क्या कहते हैं उसको, वो हाँ, जुनून के लिए करते हैं। बाकी वैसे देखा जाए तो जिंदगी तो पूरी हवा और पानी खाने में ही निकल जाती है। सर, सच बात बताऊं कि अपने ही हक का पैसा निकालने के लिए प्रोड्यूसर से कितनी तिगड़मपंती करनी पड़ती है। वैसे मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। और सर, मेरे को पूरा भरोसा है कि अपना मन साफ हो ना,
तो ऊपर ऊपर वाला सब कुछ देता है, अपने हक का कहीं नहीं चाहता सर। वैसे ही मैं आपका हक मारना नहीं चाहता सर। शिवदास, मैं आपकी इस दलील से बहुत मुतासिर हुआ। क्या बोले सर आपने? मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। खैर वो मैं बाद में समझाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके ख्यालात जो हैं बहुत नेक हैं। थैंक यू सर। सर वो एक्चुअली आपको पैसे देने थे, ये 4000 कैश और ये पोस्ट डेटेड चेक जो 1 हफ्ते बाद कैश हो जाएगा। सर अभी मैं आपका बन गया चेला। यस, शागिर्द। शागिर्द क्या सर? चेले को उर्दू में शागिर्द कहते हैं। शागिर्द। अच्छा, शागिर्द कहते हैं। वैसे गुरु को क्या कहते हैं? गुरु, आपके और मेरे केस में गुरु उस्ताद कहलाएगा। मुर्शिद भी कहते हैं उससे। नहीं नहीं सर, उस्ताद जमेगा। एकदम ऐसा वजनदार लगता है, सॉलिड लगता है ना। हाँ, सॉलिड तो है। अरे सर इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं अभी आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब मैं उर्दू क्यों सीखना चाहता हूँ ये बता। बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे मेरी बीवी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया, तो उस पर वक्त जाया ना करके मैं मुद्दे की बात करता हूँ। ठीक है। आप सही जगह हैं और आपकी जो चाह है वो पूरी हो जाएगी। और अगर आप सही माने में उर्दू सीखना चाहते हैं तो 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सर आप सिर्फ कहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, आपको कोशिश करनी होगी कि बातचीत के दौरान जब भी मैं उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करूं, उन्हें गौर से सुनो, गौर से सुनना। और जो मानी आपको पता नहीं है वो मुझसे पूछ लें, और जहां आपको कोई लफ्ज बोलना नहीं आता वो भी मुझसे पूछ लें। सर आप सही बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यही चाहता हूँ। मैं एकदम सही जगह पे आया हूँ सर। और वो सर वो दूसरी वाली बात कौन सी? हाँ, वो दूसरी बात ये है कि आपको ये बम्बैया बोली, ये अपन, आइच, अखा, ये सब बंद करना पड़ेगा। हाय शपथ सर, ये तो बहुत लफड़े वाली बात हो गई है। नहीं नहीं, ये लफड़ा, ये टंटा, ये तो बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, सब बंद कर देता हूँ। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज, कल क्यों आज क्यों, अभी से सब बंद कर देता हूँ। तो सर अभी मैं निकलूं? अरे अभी तो बहुत सारा बाकी है। हाँ, वैसे सर वो कल करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि आज मेरा रिहर्सल का टाइम हो गया है। सॉरी, मतलब टाइम हो गया है। वैसे मैं तो आज सिर्फ आपको फीस देने के लिए आया था, ये जताने के लिए कि मैं सीरियस हूँ। और आपको पक्का करने के लिए कि आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आपका वो शागिर्द। हाँ, शागिर्द। तो चलो सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। टाइम क्या हुआ? लकी 7। क्या? वाह सर, क्या बात है। एग्जैक्ट 7 o'clock सर। शुक्रिया। क्या लेंगे सर? ठंडा, गरम? लगता है पूरी गजल याद कर लिया आपने। हाँ। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ 1 गिलास सादा पानी बस। सादा पानी नहीं सर, आप तकल्लुफ कर रहे हैं सर। कुछ तो लीजिए सर। ठंडा, चाय, कॉफी? नहीं 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 सूर्यकांत जी, बिल्कुल कुछ नहीं, बस 1 गिलास सादा पानी बस। हाँ, ये सादा पानी। सादा सर, सादा। शुक्रिया। हाँ, तो शुरू कीजिए। कहिए। हाँ कहिए ना सूर्यकांत जी। हाँ सूर्यकांत जी कहिए ना। अरे सूर्यकांत जी, अगर आप कहेंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे? सर क्या है कि वो गजल नहीं मिला सर, बस वो एक शेर याद था सर। ओह, तो ये माजरा है। अच्छा, ये शेर किसके कलम से है ये तो पता होगा? शायद गालिब सर। शायद? सर मेरे को ये एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ा सर। अपने यार दोस्तों से पूछ लिया होता। सर उन्हीं से पूछ के तो आपको बोला सर। अच्छा, मतलब वो भी यकीन से नहीं कह पाए कि किनका शेर है। कोई बात नहीं सूर्यकांत जी, रहने दीजिए, हम बताते हैं। ये गालिब का ही शेर है।
मेरे को मालूम था सर। अच्छा, आप गालिब की जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं? ये जब शायर के बारे में श्योर नहीं है तो उनकी जिंदगी के बारे में क्या खाक जानेंगे? सर, आपने मेरे से कुछ बोला? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था सूर्यकांत जी कि आप वो शेर एक बार फिर से पढ़िए। वो शेर हाँ। फिर से। वो आए हमारे घर, खुदा का कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। वाह, बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ा आपने, बस थोड़ी सी गलती है। असल शेर ये है, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे, हाँ, खुदा वो- की कुदरत हाँ, है। वो आए घर में हमारे, आप क्या बोलते हैं? वो हमारे घर में आए। नहीं, वो आए घर में हमारे, आए घर में हमारा खुदा की कुदरत है। कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये हल्की सी बारीकी है। हाँ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पूरी गजल पढ़ेंगे। हाँ, मैं इस गजल के ना कुछ और अशार आपको सुनाता हूं। ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामबर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नजर लगे ना कहीं उसके दस्त बाजू को, नजर लगे ना कहीं उसके दस्त बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्म जिगर को देखते हैं। वाह वाह साहब वाह, क्या बात है सर, क्या गजल पढ़ा सर आपने। वाह, सूर्यकांत जी, इसमें ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सर, जरूरत है सर। सर, क्या आपको गालिब का सभी गजल ऐसे ही याद है? पूरी गजल तो नहीं पढ़ी मैंने, कुछ अशार पढ़े इसके। अगर पूरी गजलें पढ़नी हो गालिब साहब की, तो उनकी किताब है दीवाने गालिब। दीवाने गालिब? हाँ, दीवाने गालिब। एक मिनट सर, मैं लिखता हूँ सर। दीवाने गालिब। दीवाने गालिब। गालिब, गालिब। ओके सर। तो दीवाने गालिब आप खरीद लीजिए। गालिब साहब की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़िए और इस गजल को याद कर लीजिए। फिर मैं कल आपसे पूछ लूंगा। कल नहीं सर। कल क्यों नहीं? सर, वो कल में जाएगा, इसको खरीदेगा, उसको याद करेगा, हाँ। उसके बाद मैं आपको बताएगा सर परसों। और कल की क्लास का क्या होगा? जाने दीजिए ना सर। अरे सूर्यकांत जी, आप मुझे एक हफ्ते में 5 दिनों की फीस दे देते हैं। वाह सर, मेरे को मालूम सर, आई कैन अफोर्ड सर, आई कैन अफोर्ड सर। ठीक है सूर्यकांत जी, आपकी मर्जी है। हाँ? लेकिन परसों पूरी तैयारी होनी चाहिए। हाँ? मैं चलता हूँ। अरे वादा सर, प्रॉमिस। ठीक। अच्छा सूर्यकांत जी। हाँ सर। इसे आप रख लीजिए। यह क्या सर? तो मैं चलता हूँ। हाँ? See you. ओके सर। अरे वाह, ये तो वही गजल है। आप आए हमारे घर, खुदा का कुदरत। नहीं सर, आप मेरे जिंदगी में आया, खुदा का कुदरत सर। चलिए शुरू कीजिए। राबिया, भूख नहीं है अभी। अरे आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है? वो तो ठीक है, पता नहीं मन नहीं कर रहा। देखिए, खाने की इस तरह बेकदरी नहीं करते, चुपचाप खा लीजिए। थोड़ी देर बाद खाएंगे। एक बात बताओ राबिया, कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपने पाँव चादर से बाहर ज्यादा पसार लिए? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या हम ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी हैं? हाँ बिल्कुल है। वो क्या है ना, हमें इश्तिहार निकालने के बाद जो जवाब और रद्द अमल तो बहुत उम्दा मिला, और जो स्टूडेंट्स मिले वो भी कमाल है। कहीं आप तंज तो नहीं कस रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं इन स्टूडेंट्स से बहुत खुश हूँ। उनका जो जोश और जज्बा है उर्दू सीखने का, वो तो काबिल तारीफ है। तो फिर क्या है जो आपको यूं ही बेवजह परेशान कर रहा है? इन स्टूडेंट्स की कसौटी पे खरा उतर पाऊंगा या नहीं, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। क्या मैं वो पूरी कर पाऊंगा? सब पूरी कर पाएंगे,
और कर रहे हैं। सब आपकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं। लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। ओ, तो असल माजरा ये है, आपको क्लासेस अलग अलग जगहों पे लेनी पड़ती है, इससे आप थक जाते हैं। हाँ, बस ऐसे ही समझो। अरे आप इसे मुस्तकिल क्यों मानते हैं? ये तो टेम्पररी है। जब हमारी क्लासेस एक जगह शुरू हो जाएगी ना, तो ये आपकी भागदौड़ सब बंद हो जाएगी। हाँ, सो तो है। तब तक किसी तरह चलाते हैं। आप बेफिक्र रहिए। मैं कोई चक्कर चलाती हूँ, कोई मंसूबा बनाती हूँ, एक नया शेड्यूल बनाती हूँ, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और आपको भागदौड़ से निजात भी मिल जाए। फिलहाल आप एक काम कीजिए। क्या? सिर्फ चुप रहिए। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ना चुप रहिए।